मुझे पता रहता तो मैं कभी नहीं जाती। अगर इतनी सारी बातें मुझे पता होती तो मैं कभी नहीं जाती। देखिए मैं क्या बना रही हूँ, होममेड काजल। और किस लिए बना रही हूँ तो सब पता चलेगा आपको। और हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता सुमन DPM एंटरटेनमेंट चैनल पर स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। ठंड भी बढ़ गई है तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो गेस करिए क्या है। ये है बच्चे का हम लोग के यहाँ इसे फुदना बोलता है, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलता है, बताइए कमेंट में ज़रूर। और इसे इसलिए पहनाया जाता है कि बच्चे को नज़र ना लगे काले धागे, इसीलिए इसे हाथ पैर कमर सब जगह पहनाया जाता है। तो और देख लीजिए कितना क्यूट सा कपड़ा है। और ये किसके लिए है पता चलेगा आपको थोड़ी देर के बाद। और इसमें कुछ कपड़े हैं और ठंड का समय है तो स्वेटर लेना भी लाजमी ही है। तो एक स्वेटर है, सेट है उसमें पैजामा के साथ, और टोपी भी उसी में है लगी हुई। तो देखिए मैं इसका पैकिंग कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मैं बाल धो के नहाई थी और सूखा भी नहीं था। तो देखिए मेरे बाल भी कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही थी और धूप भी नहीं निकल रही यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे ठंड थी नहीं, अभी 3-4 दिन से यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है। तो इसीलिए, नहीं तो हम लोग तो बोल रहे थे कि इस बार ठंड ही नहीं आएगी, लेकिन लास्ट में आ ही गई है ठंड। उसके बाद एक ऑर्गेनाइज़र लेके सारा चीज़ मैंने उसमें डाल दिया था। और उसमें वही कपड़ा, स्वेटर, एक टॉवेल था, क्यूट सा शूज़ था, बेबी शूज़। और ये सारी ऑर्गेनाइज़र में मैंने पैक कर दिया था ताकि इधर उधर ना हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा। और ये एक है सोने का लॉकेट, हनुमान जी बने हुए हैं लॉकेट में। हम लोग के यहाँ इसे लड़की को दिया जाता है, बच्चे जनेऊ हो, मुंडन हो, चाहे बच्चे हो, तो किसी भी चीज़ में ये हनुमान ही दिया जाता है। और ये लड़की को नहीं दिया जाता है, सिर्फ लड़के को ही दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो इसीलिए। तो ये भी मैंने उसी में पैक कर दिया। और काजल भी रख लिया था, काजल को मैंने अलग से बैग में पैक किया था क्योंकि वो लग जाता। हालांकि अच्छे से पैक कर लिया था मैंने, फिर भी उसको अलग थैला में और घर का सरसों तेल और काजल को अलग रखा था कि ताकि वो गिरे ना। तो देखिए मेरी पैकिंग हो गई है कंप्लीट। और इधर उसके बाद हम लोग होने लगे रेडी, क्योंकि शाम हो गई थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए। निकलते निकलते काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ा सा था कि मेरी बेटी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो उसका ख़त्म होता तो हम लोग जाते। उसके बाद तो पता नहीं था कि इस रास्ते में ऐसी भीड़ लगेगी और पूरा जाम जाम जाम। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर पता रहता तो मैं कभी ना जाती, मतलब इधर से नहीं जाती, दूसरे रूट से जाती तो ज़रूर, लेकिन इस रूट से नहीं जाती। और इधर बगल में कुछ मतलब क्या उसको बोला जाए, प्रवचन टाइप का भी हो रहा था, भोले बाबा का। पूरा सब कुछ कीर्तन भजन में मगन थे। बगल में मंदिर भी है और साइड में कीर्तन भजन भी हो रहा था, सुनाई दे रही थी आवाज़। लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी काफ़ी भीड़ थी ना। और उसमें भी था कि जल्दी से निकलना था क्योंकि नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी। तो फिर वहाँ से हम लोग को जल्दी निकलना भी था। वो मेरे हस्बैंड घर छोड़ते, वो फिर से ड्यूटी जाते, इसलिए हम लोग को था कि जल्दी पहुँचे और जल्दी निकले। और इतनी भीड़ कि हम लोग पागल हो गए थे। रुके फिर आखिर हम लोग पहुँच गए साक्षी में। आके थोड़ा सा खाली मिला, शायद गुरु गोविंद सिंह जयंती थी शायद, इसीलिए जाम लगा हुआ था। लेकिन आखिर तक पता नहीं चला। हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि उस दिन जुलूस वगैरह निकलता है तो हो सकता है उसी के लिए
रोड जाम हो, लेकिन कुछ वैसा दिखा नहीं, पता नहीं चला कि किस कारण से जाम लगा हुआ था। और हम लोग अब पहुंच गए हैं साक्षी गोल चक्कर। ये जमशेदपुर का मेन पॉइंट है। ये मार्केट में हमेशा एनी टाइम भीड़ ही भीड़ रहती है, और चाहे रात में जाइए चाहे सुबह जाइए, क्योंकि ये मार्केट जो ऐसा है ना कि यहाँ पे हर एक तरह के मार्केट है। महंगी से महंगी सामानें मिलती हैं, सस्ती से सस्ती सामानें मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये नहीं है कि अमीर हैं गरीब हैं, तो सब कोई आते हैं। और चलते चलते अब हम लोग पहुँच गए हैं कदमा। ये जमशेदपुर का एक एरिया है, साक्षी कदमा ये सब। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ आने वाले हैं, वो घर के पास। और बात करते करते हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। और ये है मेरी दीदी का घर, यानी मेरी बड़ी बहन। और अभी आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों आए हैं। और ये देखिए उसका घर पहुँच गए, सभी टिस्को क्वार्टर ही है। और अब देखिए बेबी हम लोग आ गए हैं। मेरी दीदी को नाती हुआ, यानी मैं फिर से नानी बनी हूँ। और ये है दीदी, बड़ी दीदी, और ये है मतलब शानवी, बाबू की बड़ी बहन यानी दीदी उसकी। और ये है मेरी बेटी, उस बाबू को गोद में ली हुई है। और आज इसका है छठी। बहुत ज़्यादा बृहद पैमाने पे तो नहीं किया गया, क्योंकि अभी कुछ नहीं होगा इसका। उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, सिजेरियन हुआ था, तो और उसको फीवर शानवी आ रहा था, तो इधर 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 ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए सिर्फ नियम किया गया और कोई लोग नहीं आए थे। शर्मा गई, सास ससुर शर्मा गई तुम। और यह है शानवी उसकी बेटी। ये अब बड़ी हो गई तो एक बाबू आ गया। अब इसका फैमिली कंप्लीट हो गया। आओ शानवी, इसी में काजल जा मौसी के साथ फोटो खींचा लो, आ जाओ। काजल लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं काजल बना रही थी, जो मैंने शो में दिखाया था, बताया था किस लिए मैंने बनाया। आज बाबू को काजल लगेगा, नया कपड़ा को ठंडा ज़्यादा लगे। और 6 दिन पहले तक हम लोग के यहाँ पुराने कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। नया कपड़ा पहले तो कपड़ा ही नहीं पहनाया जाता था 6 दिन तक। और ये है बाबू की बुआ, जिसको मैं काजल लगा रही हूँ। काजल पहले 5 जन, कम से कम 5 जन को लगाया जाता है। लगाया इसलिए जाता है कि ताकि टेस्ट हो जाए कि काजल में जलन है या आँख जल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले लोग को लगा दिया जाता है, तो बच्चे को लगाया जाता है ताकि बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं हो। और ये देखिए शानवी कितना प्रेम से काजल लगवा रही है। और उसके बाद तो जो शर्मा रही थी काजल, जब मैंने उसे मोबाइल में उसका फ़ोटो बोले कि देखो, तो बहुत शर्मा रही थी। और ये है मेरी दीदी, सबको मैं काजल लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग काजल कभी लगाते नहीं, तो अजीब सा मुँह लग रहा था। अपना जलन नहीं है ना काजल में। जो काजल लगाते हैं उनका चेहरा पे हमेशा दिखता है, तो अच्छा लगता है। हम लोग कभी लगाते नहीं हैं। और ये मुझे मेरी बेटी लगा रही है। कम ही करो। सब अपना अपना मुंह देख के हंस रहे थे कि काजल लगाने के बाद कैसा लग रहा है मुंह। देखो लगा लिए हम दोनों, इधर घूमो, देखो हम भी लगा लिए ना, मौसी भी लगा ली, सब कोई लगा लिया काजल, लगा ली। उसके बाद बहुत कुछ नहीं, सिर्फ खाना दिया गया। तुम भी खा सकती हो, खाना रहता है, तुम खाओगी। और सिर्फ नियम किया गया, छठी का जो नियम होता है। और इसमें उसकी फुआ, जो बाबू की जो बुआ थी, वो काजल लगाई। और उसके बाद हम लोग खाना पीना खा लिए। तुम फोटो लीजिए, ले लो, क्योंकि मुझे 8:30 तक वहाँ से हड़ाल में निकलना था और घर आके फिर वो ड्यूटी जाते। तो कैसा लगा मेरा वीडियो छठी ब्लॉग? पहले तो मेरा नाम सही से पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के साथ, और बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँ और आप लोग देखते रहिएगा। और इस बाबू का क्यूट वीडियो अभी आते रहेगा। अभी इसके हर एक मोमेंट का वीडियो आते रहेगा, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा छोटे छोटे बच्चे का वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो रहा है। सब कोई जो नहीं आ पाते हैं, तो आजकल फ़ोटो के जरिए ही सब कुछ देख लेते हैं। और इससे क्या होता है कि लगता नहीं है काजल दूर है।
सोशल मीडिया एक लोग दूसरे को कनेक्ट करके रखता है, तो अच्छा ही है एक तरह से। जो नहीं आ पाए वो भी देख लेते हैं वीडियो कॉल करके वगैरह। और दाहिने हाथ, दाहिने पैर, इस सब में टीका लगा दिया जाता है। दाहिना साइड लड़के को दाहिने तरफ टीका किया जाता है और लड़की को बाएं तरफ किया जाता है। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा आते समय बाबू को गोद में लेके हिलाई डुलाई, लेकिन वो उठने का नाम नहीं लिया। जब तक हम लोग रहे कभी वो आँख भी नहीं खोला। कितना उसको थप्पड़ मार मार के भी उठाए तो भी नहीं उठा। और उसके बाद हम लोग निकल गए घर की ओर। और काफ़ी ठंड भी थी, रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, बूंदा बूंदी। और ये बारिश जो ठंड को बढ़ा भी दिया थोड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।